वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर कि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि डिफरेंस। ये तीनों क्वेश्चंस में से आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपके पेपर में बीएड के में, तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या। ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर बात की जाती है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, इन दोनों का मतलब ही क्या है। इसके अंदर जो है व्यक्ति जो है अपने शुरू के जीवन काल से, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसका जो भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप जो जैसे बदलते रहते हैं, इन सभी को ही क्या कहा जाता है, वृद्धि और विकास कहा जाता है। इसमें जो है गर्भधारण से लेकर आपका व्यस्क होने तक जो भी मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, वो दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल चेंज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इट इनकम्पासेस बोथ द क्वांटिटेटिव चेंजेस जो कि ग्रोथ में होते हैं, आपके क्वालिटेटिव चेंजेस डेवलपमेंट दैट ऑक्योर फॉर कंसेप्शन टू अडल्टहुड। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, यहाँ हम बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि जो होती है यानी कि आपकी ग्रोथ जो होती है, ये क्वांटिटेटिव होती है। ग्रोथ के अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, ग्रोथ के अंदर आपकी हाइट आ गई, ठीक है, वेट आ गया। इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ विकास की, तो यहाँ पर अगर विकास की बात की जाए तो विकास जो है वो क्या होता है, वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, विकास क्या सा होता है, क्वालिटेटिव होता है, जिसको मापा नहीं जा सकता। यानी कि क्या है, ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या बात की जाए कि अगर हम किसी के आईक्यू की बात करें, किसी की बौद्धिक क्षमता की हम बात कर रहे हैं, तो हम उसे मेज़र नहीं कर सकते। जैसे हम हाइट को मेज़र कर सकते हैं, हम वेट को मेज़र कर सकते हैं, उस तरीके से हम किसको मेज़र नहीं कर सकते। उस तरीके से हम हमारी जो मानसिकताएँ हैं उनको हम मेज़र नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं मीनिंग क्या है ग्रोथ का। The physical changes that occur in a child, primarily focusing on quantitative aspect like increase in height, weight and overall body size। क्या कह रहा है यहाँ पर कि बच्चे में होने वाले शारीरिक परिवर्तन जो हैं वो क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, वो ग्रोथ को, वृद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि मेन रूप से जो है बच्चे की ऊंचाई आ गई, वज़न आ गया, ठीक है, यानी कि वेट आ गया, या फिर उसके पूरे शरीर में होने वाली जो भी, शरीर के आकार में होने वाली जो भी ग्रोथ है, उसी को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। ठीक है, और ये जो होता है ये आपका कैसा होता है, ये क्वांटिटेटिव होता है, मेज़रेबल होता है, जैसे हम माप सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की, तो विकास क्या है, विकास जो है, विकास से तात्पर्य उन व्यवस्थित और प्रगतिशील परिवर्तनों से है जिनमें एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में गुजरता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास शामिल होते हैं। ग्रोथ के अंदर तो हमने देखा कि सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होंगे, यानी कि वेट के अंदर चेंज होना हो गया आपका, या ओवरऑल बॉडी साइज़ में चेंज होना हो गया, यानी कि वो चेंजेस जो विजिबल है, जो हम हमारी आइज़ से देख सकते हैं। सामने वाला इंसान हाइट में छोटा है, लंबा है, मोटा है, क्या है, जो क्या है ग्रोथ, तो ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है। जबकि विकास जो है, विकास वो टर्म है जिसके अंदर, विकास के अंदर जो है आपकी ग्रोथ जो है वो भी क्या हो जाती है भाई, इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट भी जो है इसके अंदर शामिल हो जाती है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, चलिए अब आपसे अगर पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन होगा डिफरेंसेस क्या क्या होंगे। क्वेश्चन में डिफरेंसेस आपसे पूछता है, तो अगर सबसे पहले अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस जो है वो उसके मीनिंग का ही बन जाता है। क्या बनता है भाई, मीनिंग में डिफरेंस, यानी कि उनकी परिभाषाएं। अब परिभाषा यदि देखी जाए तो ग्रोथ जो है हमारी, ठीक है,
ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ का मतलब हो गया कि शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, ग्रोथ का मतलब शारीरिक परिवर्तन। जबकि विकास का विकास शब्द का प्रयोग जो है शरीर के अलग अलग अंगों और विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति जो है उसको दर्शाता है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ जो है अगर हम बात करें शारीरिक परिवर्तन के अंदर जो है उन व्यक्ति के व्यवहार में जो है क्या हो जाता है, आपका परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। व्यक्ति के व्यवहार में भी, उसके नेचर में चेंज आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो है विकास शब्द है, इसका यूज़ जो किया जाता है वो सिर्फ शरीर के, जो हमारे बॉडी के अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनकी जो दिशाएं हैं उनको गुणात्मक उन्नति के बारे में दिखाता है। यानी कि हमारे जो है ब्रेन का प्रॉपरली वर्क करना हो गया। ठीक है, बच्चे का बौद्धिक विकास होना, मेंटली जो है उसका मेंटल डेवलपमेंट होना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सेकंड जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की निरंतरता। अगर मैं ग्रोथ की बात करती हूँ तो ग्रोथ जो है वो एक टाइम पर आकर जो है भाई वो रुक जाती है। ग्रोथ एक टाइम पर आकर रुक जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हाइट की, किसकी, अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट जो है आपने देखा होगा, बोला जाता है कि लड़कियों की जो हाइट है वो 21 साल के बाद नहीं बढ़ती है। ठीक है, हाँ, सेम बॉयज़ के लिए भी बोला जाता है कि उनकी हाइट जो है 21 साल के बाद इंक्रीज़ नहीं होगी। रेयरली हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि अब ग्रोथ जो है वो तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ग्रोथ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन विकास जो टर्म है, हमारी डेवलपमेंट टर्म जो है, ये हमारी जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसे कि हम वूम टू टोम भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करें, तो थर्ड में आएगा आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, तो हमने ये ऊपर भी देख लिया है। तो ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है? ग्रोथ होती है हमारी क्वांटिटेटिव, जबकि हमारी डेवलपमेंट जो होती है वो कैसी होती है? क्वालिटेटिव। ठीक है, ग्रोथ कैसी होगी हमारी? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। ग्रोथ हमारी क्वांटिटेटिव और डेवलपमेंट हमारी क्वालिटेटिव, सॉरी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो वृद्धि और विकास शब्द जो हैं वो एक दूसरे के क्या समझे जाते हैं? पर्यायवाची शब्द समझे जाते हैं। यानी कि जैसे अगर हम नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में या आपस में बात करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है? वृद्धि और विकास दोनों का क्या मतलब है? सेम मीनिंग हम समझते हैं कि भाई वृद्धि जो है उसका अर्थ ही क्या है? कि विकास होना। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? पर्यायवाची हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे जैसे हमारी जो है शरीर के साथ साथ हमारी हाइट बढ़ने के साथ साथ जो है हमारी यहाँ पर कार्यकुशलता भी बढ़ती है। लेकिन होता क्या है कि कई बार जो विकास की प्रक्रिया है वो वृद्धि के बिना भी हो सकती है। अगर मैं कहूँ तो क्या कि विकास जो है वो बिना वृद्धि के बिना भी कार्य कर सकता है। ठीक है, शारीरिक रूप में जो है कई लोग जो है वो विकसित नहीं होते हैं। वो हो सकता है कि वो पतले हों। ठीक है, कैसे हो? वो पतले हों। कोई हो सकता है ज़्यादा मोटा हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई पतला है तो उसका जो है मेंटली डेवलपमेंट हुई होगी? क्या वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता? तो वो इंटेलिजेंट हो सकता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है ब्रॉडर एंड नैरो। ब्रॉडर और नैरो यानी कि विस्तृत और संकीर्ण। वृद्धि शब्द जो है इसको संकीर्ण माना जाता है, जबकि आपका विकास शब्द जो है इसको व्यापक शब्द माना जाता है। ऐसा क्यों है?
विकास शब्द में जो है वृद्धि शब्द को भी शामिल किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं विकास के अर्थ में वृद्धि जो है उसका भी पक्ष शामिल है कहीं ना कहीं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, मेज़रमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट की मेज़रमेंट। ग्रोथ की अगर बात की जा रही है तो ये आकार, किसी का वज़न, भार, ठीक है। इसके अलावा जो है किसी की ऊंचाई हो गई, इन सभी में जो भी चेंजेस आएंगे ये सब चेंजेस किसके अंदर आएंगे, वृद्धि में। तो इस तरीके के जो चेंजेस होंगे इन्हें हम क्या कर सकते हैं भाई, माप सकते हैं, ठीक है। इनको आँखों के द्वारा देखा जा सकता है, विजिबल होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं किसकी, डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं इनको मापना जो है वो मापना जो है क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कहीं ना कहीं हम मेज़र ही नहीं कर सकते, इन्हें मापने के लिए ऐसा कोई तरीका विकसित ही नहीं हुआ है। विकास के परिवर्तनों को जो है केवल सिर्फ हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ओके, तो ये जो था हमारा आज का टॉपिक था। आप जो है अपने एग्ज़ाम में इस तरीके से टेबल बना सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके की टेबल आप बना सकते हैं वहाँ पर। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.